नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। आज मंगलवार के मंगल दिन पर एक मंगल खबर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, एक मंगल समाचार लेकर के आया हूं। वह मंगल समाचार यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद का टिकट देने का मन बना लिया है। अब ये सूत्र कौन से हैं? जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पंडितों को इस पर विश्वास भी नहीं होगा कि मनीष कश्यप जैसे एक युवा को भारतीय राजनीति में जगह, वो भी संसद में मिल सकती है, जबकि सारे लोग जानते हैं कि कई वर्षों से, पिछले कई सालों से युवाओं की राजनीतिक भागीदारी काफी कम हो गई है। अगर कोई व्यक्ति राजनेता के घराने से नहीं है, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी सुप्रीमो का वारिस नहीं है, यानी यूं कहा जाए कि अगर वह व्यक्ति चिराग पासवान नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, और अगर वह युवा है, तो उसके लिए राजनीति में आना बड़ा मुश्किल सा सफर दिख रहा था। अब ये जो मैं बोल रहा हूं कि इतिहास बदलने वाला है और एक युवा चेहरे को पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में टिकट मिलने वाला है, ये कैसे और कौन से सूत्र बता रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग। उसके बाद मैं जो पॉइंट दे रहा हूं, जो तर्क दे रहा हूं, उसका आप लोग खंडन करेंगे या आप लोग समर्थन कमेंट में जरूर करेंगे। अगर समर्थन नहीं भी करना है तो आप लोग अपोज भी कर सकते हैं सभ्य और शालीन भाषा में। दरअसल मामला यह है कि 2019 का चुनाव मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के पूर्वी चंपारण के चकिया में तब के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और इशारे ही इशारों में बोल देते हैं कि अगर आप लोगों को यहां के सांसद राधा मोहन सिंह से नाराजगी है तो आप लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। उसके अलावा मुकेश सहनी एक बिना चीनी चाय यात्रा निकालते हैं। देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन में खबर छपती है कि मोदी जी ने कहा था कि अगली बार आऊंगा तो यहीं की चीनी मिल की बनी चीनी की चाय को पी करके जाऊंगा। अब ऐसे में चीनी मिल खुलवाने के लिए और मोतिहारी पूर्वी चंपारण के किसानों के दिन को बहुरने के लिए, दिन को वापस लाने के लिए मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह को मोदी जी ने केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री भी बनाया, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं हो सका। ऐसे में विपक्ष के निशाने पर, पूर्वी चंपारण या बिहार के विपक्ष के निशाने पर सीधे पीएम मोदी आ जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय, कर्मठ, ईमानदार, सच्चे सनातनी हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों से कभी भी विरोधियों के निशाने पर नहीं आते हैं। पार्टीगत दिक्कतें हो या उनके कुछ सांसदों की कोई कमी रह गई हो, तो इसलिए मोतिहारी में भी अगर वो विरोधियों के निशाने पर आएंगे तो यहां के सांसद की कमियों के कारण आ सकते हैं। अब यहां के सांसद महोदय ने भी कहा था, यानी राधा मोहन सिंह ने भी कहा था 2019 में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, और ये कह करके, और उन्होंने अंतिम चुनाव कह करके वोट मांगा था। ऐसे में माना जा सकता है कि उस बयान के आधार पर, अमित शाह के उस बयान के आधार पर, चीनी मिल का नहीं बनने के बयान के आधार पर मनीष कश्यप को या किसी नए चेहरे को टिकट मिल सकता है। ये तो बात हो गई कि राधा मोहन सिंह का टिकट क्यों कट सकता है। अब ये बात कि आखिर अगर राधा मोहन सिंह का टिकट कटा तो मनीष कश्यप को ही क्यों टिकट मिलेगा। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की सारी यात्राएं चंपारण से शुरू होती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि चंपारण गांधी की कर्मभूमि है और गांधी की कर्मभूमि पर स्वच्छाग्रहियों को संबोधित करते हुए पूरे भारत के स्वच्छाग्रहियों के लिए एक कार्यक्रम, वृहत कार्यक्रम चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में पीएम नरेंद्र मोदी के यहां पर नेतृत्व में, यानी उन्होंने प्रमुखता से उस कार्यक्रम को किया था। मतलब कहने का यह है कि चंपारण एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण, जहां के लोकसभा के प्रत्याशी, यहां के वोटरों का मिजाज पूरे बिहार की राजनीति को तय करता है। बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करती है और इसकी लहर एक निकलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की लहर, और वह व्यक्ति बन जाता है प्रधानमंत्री। इस बार लोगों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीटें आ सकती हैं। एक जो किशनगंज का सीट है, वहां पर एक कांग्रेस के सांसद इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी इस बार ओवैसी का जाना, प्रशांत किशोर का कद बढ़ना, महागठबंधन में टूट और इंडिया अलायंस की फूट के कारण वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जीत मिल सकती है और बाकी 39 की 39 सीटें जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, इसमें भी जीत जाएगी।
अब जब 40 में 40 सीटें जीतनी है और बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है चंपारण का सीट, ऐसे में कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों से सांसद चला आ रहा हो और राष्ट्रीय स्तर के नेता ने कह दिया हो कि इनके नाम पर नहीं पीएम मोदी के नाम पर है वोट दिया जाए, तो इस बार का जो चुनाव होगा उसमें सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने सांसदों को कहेगी कि मंदिर मोदी छोड़ करके अपना काम बताओ। तो ऐसे में कोई काम मोतिहारी में उस तरह का मोतिहारी सांसद के खाते में कुछ उस तरह का काम नहीं दिख रहा, इसलिए उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक कयासों का खेल है, राजनीति में कयासों के बाजार हमेशा गर्म रहते हैं। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि मनीष कश्यप को टिकट मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ में डायरेक्ट अगर 1 to 1 किसी का फाइट हुआ है तो वो मनीष कश्यप का हुआ। बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठ करके मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के ऊपर जो है वो कटाक्ष किया, तेजस्वी यादव से डायरेक्ट लोहा लिया है। तेजस्वी यादव के द्वारा और तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें मनीष कश्यप जो है डिजिटल मीडिया के पत्रकार के रूप में उनको बहुत ज्यादा सताया गया। डिजिटल मीडिया का पत्रकार कहिए या यूट्यूबर कहिए या सिर्फ पत्रकार कहिए, उनको बहुत ज्यादा सताया गया, एनएसए जैसी धाराएं लगी। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि जब भी विपक्ष के लोगों की सरकार कहीं राज्य में होती है या जो लोग आज विपक्ष में है वो कभी सत्ता में थे, और जब भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने वाली धाराओं का दुरुपयोग किसी मासूम व्यक्ति पर किया गया है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को सांसदी का टिकट जरूर देकर के भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के साथ इंसाफ करती है। तो एक दावेदारी यह भी आ रही है कि महागठबंधन की सरकार से लड़ते हुए मनीष कश्यप ने उतना बड़ा कष्ट झेला कि जैसे काला पानी जैसी सजा झेली। दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि युवाओं में, महिलाओं में, विद्यार्थियों में, मजदूरों में मनीष कश्यप की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। हम लोग जब वीडियोस को डालते हैं तो वीडियोस के जितने शेयर्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो सब के सब मनीष कश्यप के समर्थन में आते हैं। और मनीष कश्यप की जो ये बहुत बड़ी लोकप्रियता है, जो ऐतिहासिक लोकप्रियता है, कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब जेल से निकलने के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना पोस्टर बैनर लगाए, बिना फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर प्रचार किए हुए, बिना किसी जातिगत संस्था के, बिना किसी पार्टीगत मीटिंग बुलाए हुए, बिना लोगों को कॉल किए हुए, बसों, ट्रकों और अपने अपने गाड़ियों में नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं की लाई हुई भीड़ या पैसे देकर के लाई हुई भीड़, यानी इन सबसे इतर भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मनीष कश्यप के लिए बेउर जेल के गेट पर इतनी ज्यादा भीड़ देखी गई। उसके बाद जब मनीष कश्यप बेउर जेल से बाहर निकले तो पटना से मोतिहारी के रास्ते में उनको जो है लगभग हर 10 किलोमीटर पर रोक करके और माताएं बहनें आरती उतारते नजर आई, और जो हमारे भाई लोग हैं वो सभी लोग फूल छिड़कते नजर आए। ये लोकप्रियता, ऐतिहासिक लोकप्रियता मनीष कश्यप को ही हाथ लगी। मनीष कश्यप को ही हाथ लगी कि उनके गांव में 15 किलोमीटर तक आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा बारात जैसा नजारा था। मनीष कश्यप को लोगों ने रथ पे बिठाया और बिठा करके ले गए। मनीष कश्यप को लोगों ने लड्डू से तोला, मनीष कश्यप को लोगों ने दूध से नहवाया, मनीष कश्यप को लोगों ने पेट काट करके एक एक पैसा इकट्ठा किया हुआ अपना गाड़ी जो है वो दे दिया गिफ्ट में। ये मनीष कश्यप की लोकप्रियता थी। मनीष कश्यप का नाम लेकर के और बिहार के हजारों लोग लाखों रुपए का महीना कमा रहे हैं। उनका नाम से इतने लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गया। मनीष कश्यप का नाम लेकर के, मनीष कश्यप की चर्चा करके कई सारे यूट्यूबर्स या फेसबुक पेज चलाने वाले लोग, वीडियो क्रिएटर्स, डिजिटल मीडिया के पत्रकार गणों की इनकम बढ़ गई। तो देखा यह जा रहा है कि जो व्यक्ति बिना नेता बने भ्रष्टाचारियों से लड़ करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा करके जेल की यातना काट चुका है, जो व्यक्ति बिना कुछ बने इतने लोगों को रोजगार दे चुका है, जो व्यक्ति बिना किसी सूचना के उतना ज्यादा भीड़ स्वागत करती है, और जिस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति अगर पूर्वी चंपारण का सांसद बन गया तो पूर्वी चंपारण में एक भी जमीन का दलाल, भू माफिया, बालू माफिया, ड्रग माफिया, हॉस्पिटल माफिया, शिक्षा माफिया या शराब माफिया को पूर्वी चंपारण छोड़ देना पड़ेगा। पूर्वी चंपारण के किसी भी थाने में एफआईआर के लिए एक पैसा घूस नहीं लगेगा, और पूर्वी चंपारण के एक भी पर्यवेक्षणकर्ता, चाहे वो डीएसपी स्तर के हो, चाहे इंस्पेक्टर स्तर के हो, अगर मनीष कश्यप सांसद बन गए तो किसी पर्यवेक्षण में एक सिक्का घूस लेने की हिम्मत मनीष कश्यप के सांसद बनने के बाद, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जहां का सांसद मनीष कश्यप है वहां पर भ्रष्टाचार हो जाए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बिना घूस के बनेगा। आपका एफआईआर लॉज अगर सही में आप जो है वो सही केस कर रहे हैं तो बिना घूस के होगा। आपके खिलाफ एफआईआर
पैसा लेकर के नहीं होगा। आपके खिलाफ पर्यवेक्षण में आपके सच केस को झूठ और झूठ केस को सच नहीं बनाया जाएगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप ट्रैक्टर ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर हो, 10 रुपया ही, 20 रुपया ही, 50 रुपया ही, 100 टकिया आपसे नहीं वसूला जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को टिकट दे देती है तो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई जीतेगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा मनीष कश्यप। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आप समझिए, क्योंकि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जो है वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है और भूमिहार जाति से आते हैं मनीष कश्यप। ऐसे में भूमिहारों को माना जाता है भाजपा का कैडर वोटर। अगर भाजपा टिकट देती है तो जो भूमिहार लोग हैं वो अपने जाति के नाम पर या भाजपा के नाम पर 100% वोट मनीष कश्यप को दे देंगे। जो गरीब वर्ग है, जिसका 2, 4, 10, 20% तक गरीबों का मसीहा बनने का दावा करने वाले लालू यादव या लालू परिवार के लोग वोट काट लेते हैं, वही गरीब मजदूर, यहां तक कि यादव भाई भी मनीष कश्यप को अपना हीरो मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। यादव जाति में 50% से ज्यादा युवा वोटर्स हैं और उन युवा वोटरों में 50% में 49% तक मनीष कश्यप के फैन हैं। ये बातें मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूं, आप हमारे कमेंट्स में जाकर के देख सकते हैं। मनीष कश्यप का नाम लेकर के आप कोई भी सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमारे डिजिटल मीडिया के सैकड़ों से ज्यादा पत्रकारों ने जब माइक लेकर के और ये लोग मोतिहारी में उतरे और उतर करके ये लोग मनीष कश्यप का नाम भी ऑप्शन में नहीं दे रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि यहां का सांसद कौन बनना चाहिए, तो बिना ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन दूसरे लोगों का दिया जा रहा था लेकिन बिना ऑप्शन दिए हुए मनीष कश्यप का नाम लोग दे रहे थे। और इसके अलावा मनीष कश्यप जो सेशन लेट की बात करते हैं, मोतिहारी के सबसे बड़े कॉलेज एमएस कॉलेज, उगम पांडे कॉलेज, एलएनडी कॉलेज में किसी भी विद्यार्थी का सेशन लेट हो तो मनीष कश्यप को ही अपना आदर्श मानने वाले लोग वहां पर जाकर के और पहले से भी आंदोलन करते आए। बेतिया हो या मोतिहारी, मनीष कश्यप युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा लड़ते रहे और मजदूरों के लिए तो भारत के इतिहास में अगर कोई इकलौता व्यक्ति मजदूरों के लिए 25 लाख रुपए इंश्योरेंस का मांग किया है तो उस शख्स का नाम मनीष कश्यप है। तो इसलिए मनीष कश्यप की प्रबल दावेदारी बन जा रही है कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बंपर वोटों से मनीष कश्यप का सांसद मोतिहारी से बनना तय, और प्लस ये मोतिहारी की लहर जो है वो पूरे बिहार, खास करके नॉर्थ बिहार में फैलेगी और जहां भी भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। मनीष कश्यप सिर्फ भूमिहार जाति से नहीं आते हैं बल्कि सनातन धर्म के एक सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको यादव लोग भी उतना ही प्यार करते हैं, उनको वैश्य समाज उतना ही प्यार करता है, उनको खास करके दलित गरीब जो परिवार है वो हर जाति का गरीब उनको अपने जात का मानता है। इसलिए मनीष कश्यप सच्चे सनातनी हैं और गरीबों के सच्चे हितैषी हैं। वह व्यक्ति गरीबों का बेटा है, वह व्यक्ति गरीबों का सेवक है। इसलिए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को एक सच्चा सेवक मोतिहारी में जरूर देना चाहिए। ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, सारा पॉइंट वाइज है, सारा डॉक्यूमेंटेड है और सारी बातों को मैंने तर्कपूर्ण ढंग से, सही ढंग से बताया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जय हिंद, जय बिहार।